हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6 बजे और सुबह उठने के बाद मैं फ्रेश हो गई थी और मुंह धुलने के बाद डायरेक्ट आ गई थी रूम में और यहाँ बैठ जाऊंगी पढ़ाई करने के लिए। आप सभी को पता ही है कि अभी मैंने एनसीईआरटी पढ़ना रिसेंटली स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने हिस्ट्री के 3 चैप्टर क्लास 6 के और क्लास 6 के ही ज्योग्राफी के भी 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही साथ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री मैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जीएस फाउंडेशन का कोर्स परचेज की हूँ, वहीं से कंप्लीट कर रही हूँ। कल मैंने एक चैप्टर हिस्ट्री का और एक चैप्टर ज्योग्राफी का कंप्लीट किया था और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री के, जहाँ से मैं कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ, 3 लेक्चर अटेंड किए थे और साथ ही साथ मैंने नोट्स भी बनाए थे। और आज भी मैं हिस्ट्री का एक चैप्टर और ज्योग्राफी का एक चैप्टर पहले कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेना स्टार्ट करूंगी। क्लास 6 की हिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक में टोटल 11 चैप्टर्स हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं 2-2 चैप्टर करके डेली कंप्लीट कर लूंगी, बट अभी मैं साथ में मॉडर्न हिस्ट्री भी करना स्टार्ट कर दी हूँ, तो इसलिए मैं एक एक चैप्टर ही कंप्लीट करूंगी। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये एनसीईआरटी की बुक्स मैंने कहाँ से ली। ये एनसीईआरटी की बुक्स मैंने इलाहाबाद से मंगवाई थी और एक ही साथ मैंने सारी बुक्स मंगवाई थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, रमेश सिंह की और लक्ष्मीकांत की बुक, तो सब साथ में ही मंगवाया था। तो 1400 के आसपास मुझे 2021 में ये सारी बुक्स मिल गई थी। मैंने आप सभी को बताया था कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मुझे हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ पर मैंने 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैं अब लेक्चर लेना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, मेरा माइंड भी थोड़ा फ्रेश है और अभी सारवी सो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग भी इधर उधर नहीं बटाए, तो फिर मैं लेक्चर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। अभी सुबह से मैंने 50 मिनट की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, जिसमें मैंने हिस्ट्री का एक चैप्टर 4th कंप्लीट किया और मैंने ज्योग्राफी का भी 3rd चैप्टर पृथ्वी की गतियाँ, बहुत छोटा चैप्टर है तो उसको भी एक बार पढ़ लिया था। एनसीईआरटी के दोनों बुक से 2 चैप्टर पढ़ने के बाद अब मैं यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जा रही हूँ और ये मैंने कोर्स परचेज कर रखा है जीएस फाउंडेशन का अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जहाँ पर अंकित सर पढ़ाते हैं। यहाँ से मुझे बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं, इसलिए मुझे यहाँ से पढ़ना अच्छा लगता है। आप लोगों को मैं रोज़ शेयर करती हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ, फिर भी मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि मैं कहाँ से कंप्लीट कर रही हूँ, तो आज मैं इसीलिए एक बार फिर से बता दे रही हूँ। कल मैंने भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा था और आज मैं उसके आगे प्लासी और बक्सर का युद्ध पढ़ने वाली हूँ। साथ ही साथ मैंने कर्नाटक का युद्ध पढ़ा, जो कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में 3 बार हुए थे और फाइनली अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। तो बहुत ही डिटेल्स में सर ने यहाँ पर पढ़ाया है, मुझे पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी बनती है हिस्ट्री के बारे में, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। आज सुबह सुबह मैंने 1.25 घंटे के आसपास की पढ़ाई कर ली थी, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। वैसे मैं थोड़ा और पढ़ाई कर सकती थी, पर बीच में थोड़ा सा सारवी उठ गई थी, तो मैं उन्हें फीड देने लगी थी, इसलिए फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। और अभी मैं किचन में आ गई थी। आज मैंने सुबह में ब्रश भी नहीं किया था, क्योंकि आज सुबह उठने के बाद डायरेक्ट मैंने मुंह धुला और पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। वैसे जब हमारे अंदर किसी चीज़ को करने के लिए खुद से मोटिवेशन आता है ना, तो हमें नींद खुलने की या फिर किसी भी चीज़ का ना इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मैं आप लोगों को सच बताऊं तो आजकल मुझे रात रात भर नींद ही नहीं आती है अच्छे से। वैसे मैं 2 दिन से पढ़ाई कर पा रही हूँ दिन में, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ, इसलिए फिर अब मैं सो ले रही हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ती नहीं थी ना, पढ़ नहीं पाती थी अपने अकॉर्डिंग, तो मुझे जैसे नींद ही नहीं आती थी रात रात भर। मैं बहुत सारे प्लान्स बनाती थी कि कल से ये शेड्यूल फॉलो करना है, वो शेड्यूल फॉलो करना है, बट बच्चे के साथ ना पॉसिबल ही नहीं है। हमें अगर पढ़ना है अब, तो हमें ऐसे ही टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करके ही पढ़ाई करनी होगी। और अभी मैं जब 2 दिन से पढ़ पा रही हूँ और मैं अभी टाइमर सेट करके भी पढ़ती हूँ, तो 3 से 4 घंटे ऐसे पढ़ाई कर ली मैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आने लगा है। और 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाना बंद कर दूँ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। बट मैंने इतने मुश्किल से इसको मोनेटाइज कराया है, तो फिर जैसे मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं बंद करूँ। पर शायद आप लोग समझ सकते होंगे कि घर के भी काम हो जाते हैं, बच्चे का भी काम हो जाता है, साथ में पढ़ाई भी हो रही है और यूट्यूब का भी काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बट फिर भी मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रही हूँ हर काम को। 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। उस दिन मैं पूरे दिन टाइमर लगाकर ट्रैक कर रही थी कि शाम तक मैं कितने घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ, इसीलिए फिर मैं शाम को एडिट नहीं कर पाई थी, क्योंकि सारा दिन टाइम निकालना पड़ता है, टाइम बचता नहीं है। सारवी के पीछे अगर टाइम दो तो पूरा दिन बीत जाता है उनके साथ। तो उस दिन इसीलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था और दूसरे दिन मैंने टाइम भी चेंज कर दिया है। अभी मैं सुबह के टाइम पर वीडियोज़ अपलोड करने लगी हूँ, बट अभी जैसे पहले रिस्पॉन्स आते थे उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं है, इसलिए मैं देखती हूँ अगर हो पाएगा तो फिर मैं शाम का ही टाइम चूज़ करूँगी।
आज भैया को लंच नहीं ले जाना था, इसलिए मुझे आज लंच नहीं बनाना है। तो मैंने पहले झाड़ू पोछा कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने सारवी के लिए बनाना शेक बनाया और उनको भी पिला दिया था। और फिर चाय बनाकर हम लोगों ने चाय पी ली थी। भैया जा भी चुके थे, दोनों लोग बचे हैं, ये लोग भी अभी थोड़ी देर में जाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर आ गई थी फिर से पढ़ाई करने के लिए। मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई करना चाह रहे हैं पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे की वजह से या फिर फैमिली वालों की वजह से। मैं अपना बताऊं तो सच में पढ़ाई हो नहीं पाती है। और मुझे ऐसा लगता है ना, जब से मैं अपने ससुराल से निकली हूँ, थोड़ा सा खुली हवा में ऐसा लगता है सांस ली हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, सच में हम एक ही जगह रहते रहते बहुत ज़्यादा ऊब जाते हैं और वहाँ के एनवायरनमेंट में इस तरह से ढल जाते हैं ना कि हमारे ऊपर जैसे बहुत सारी नेगेटिविटी ही हावी हो जाती है। वहाँ में और यहाँ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मुझे किचन का काम वहाँ भी करना होता था, यहाँ भी करना होता है। फिजिकली मुझे कोई भी रेस्ट नहीं है, बट फिर भी मेंटली मैं बहुत ज़्यादा फ्री फील कर रही हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे वहाँ पर यहाँ से ज़्यादा टाइम मिल जाता था। बट वही है ना कि थोड़ा सा मेंटल प्रेशर होता है, ससुराल ससुराल ही होता है, कितना भी सुख रहे, कितनी भी सुविधा रहे, कुछ भी रहे। मुझे वहाँ पर ज़्यादा काम भी नहीं होता था, आप लोगों को पता है, एक मुझे 5 से 6 रोटियाँ बनानी होती थी, हम दोनों खा पी कर फिर उसके बाद मतलब फ्री हो जाती थी मैं। बट चीज़ें ना मेरे अकॉर्डिंग वहाँ मैनेज नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर मुझे काम तो रहता है, मेरे भाई लोग मेरी हेल्प भी करते हैं, पर फिर भी मैं दिन का जो भी टाइम होता है ना उसी में अपना शेड्यूल बना ली हूँ। और अभी मैं कल तो 4 घंटे की पढ़ाई कर ली थी, फिलहाल आज मैं ट्राई करूँगी कि उससे ज़्यादा पढ़ाई कर पाऊँ। मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग भी अगर पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में जाइए। जैसे कंफर्ट जोन का मतलब यहाँ पर मैं ऐसा कर रही हूँ, कोई ऐसी जगह जाइए आप लोग जहाँ पर आप लोगों को अच्छा फील हो और वहाँ से एक रिदम बनाइए, कंटिन्यूटी लाइए। उसके बाद फिर आप कहीं भी रहिए, उसको फॉलो करते रहिए। और आगे से मैं भी यही करने का ट्राई करूँगी, क्योंकि यहाँ तो मैं परमानेंट रहने वाली नहीं हूँ, मुझे जाना तो वहीं है। बट अभी मैं जो शेड्यूल बना रही हूँ इसी हिसाब से अपने आप को ढालूंगी और वहाँ जाने के बाद भी मैं इसे फॉलो करने की कोशिश करूँगी। लगभग 45 मिनट की पढ़ाई करने के बाद सारवी ने टॉयलेट कर दिया था, तो वो भीग गई थी, इसी वजह से मैं फिर उठ गई। उसके बाद हम दोनों ने नहा लिया था क्योंकि टाइम भी हो गया था। और आज मैंने खाना कुछ बनाया नहीं था सुबह, तो मैंने अपने लिए मैगी बनाई थी। बट मेरे भाई ने यहाँ पर का एक फेमस मतलब डिश मिलती है खयोसा, तो वही भेजा था खाने के लिए। पर मैं सच बताऊँ तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लंच कर लेने के बाद मैंने सारवी को सुला दिया था और उसके बाद फिर से मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और अभी मैं यहाँ पर अपना टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सर ने वहाँ पर आधे घंटे का ही लेक्चर लिया है, तो 3-4 क्लासेस के बाद एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने सोचा है कि आज के दिन मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने जो कल पढ़ा था और आज पढ़ा था और जो मैंने बुक्स भी पढ़ा है, शाम के टाइम में उसका रिवीजन करूँगी। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि जब मुझे इतना ज़्यादा पढ़ने का मन था, इतना मुझे कुछ करना था अपनी लाइफ में, तो फिर मैंने बेबी क्यों प्लान कर लिया। पहले मुझे कुछ कर लेना चाहिए था, उसके बाद बेबी करना चाहिए था। और उन्होंने मुझे साथ में ये भी लिखा था कि प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। तो मैंने कमेंट आज 2 दिन से, मतलब मैं सुबह के टाइम वीडियो अपलोड करती हूँ, तो फिर मैं दिन में पढ़ाई करती हूँ तो कमेंट देख नहीं पाती। शाम के टाइम फिर मैं खाने वाने में लग जाती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ। और फिर रात के टाइम मैं मतलब दिन भर बैठे बैठे इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना कि सारवी भी इतना जल्दी सोती नहीं है शाम को, तो फिर मैं मतलब बहुत कम रिप्लाई कर पा रही हूँ। मैंने लगभग स्टार्टिंग के ही वीडियोस से आप लोगों को बताया है कि जैसे मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मैं बहुत छोटी थी तभी से, और अगर हम किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और मैं हमेशा से ही अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हूँ। मुझे शौक तो हमेशा से ही था, एक्चुअली बचपन से ही था। जैसे सारवी को भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ऐसे मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेरी मम्मी ट्यूशन देती थी सोसाइटी के बच्चों को, तो वहाँ बैठकर मैं पढ़ती थी। और मैं जूनियर सीनियर केजी कोई भी क्लास नहीं पढ़ी हूँ। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो डायरेक्ट मैं फर्स्ट क्लास में गई थी। मेरी पढ़ाई 2 साल आगे है और सेकेंड क्लास तक की पढ़ाई मैंने यहाँ सूरत में ही की है। थर्ड क्लास की भी पढ़ाई मेरी स्टार्ट हो गई थी, बट मेरे पेरेंट्स प्रॉब्लम में आ गए थे। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुआ करती थी, इसलिए फिर हम लोगों को गाँव जाना पड़ गया था। और वहाँ जाकर फिर मैं यहाँ पढ़कर फिर वहाँ जाकर प्राइमरी में मेरा एडमिशन हुआ था और मैंने फिर से थर्ड क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई किया है कि मैं शादी से पहले ही कहीं मतलब स्टैंड हो जाऊं अपने पैरों पर सिचुएशन ऐसी बन नहीं पाई, तो मैं फिर कर नहीं पाई। फिर मेरे अंदर एक होप थी कि आफ्टर मैरिज फिर मैं कर पाऊंगी, बट शादी के बाद जैसे आप सभी की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए, वैसे मेरी भी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए। और बीच में फिर कोविड भी आ गया था, तो उसमें भी 2-2.5 साल चले गए। और फिर मेरी प्रेगनेंसी शादी के 3 साल बाद हुई है, और एक टाइम के बाद सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इसलिए फिर मैं रुक गई वहाँ पर। लेकिन अब मैंने अगर फिर से सोचा है और मुझे ऐसा लगता भी है कि मैं कर लूँगी, तो मैंने अपनी कंटिन्यूटी बनाई है। ऐसे कमेंट्स पढ़ कर ना थोड़ा सा तो मन दुखी हो जाता है, बट फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी किसी को भी लगता है ना कि एक टाइम के बाद कि नहीं मुझसे हो जाएगा, मुझे करना चाहिए, तो कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगी, हमें कुछ ना कुछ सिखाएंगी ज़रूर।
फ़िलहाल मैं भी ये सब चीज़ें सोच कर अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ। मैं चाहकर भी पढ़ाई अपनी कर नहीं पाती हूँ, जिस हिसाब से मुझे करना चाहिए। पर अभी मैं 2-3 दिन से एक अच्छे शेड्यूल के साथ अपनी चीज़ें फ़ॉलो कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जो चाहती हूँ अपनी लाइफ़ में वो अचीव कर पाऊँ। और अभी मेरे जैसे हस्बैंड भी साथ में नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि 9 महीने का टाइम है अभी मेरे पास, और 9 महीने में अगर मैं इसी तरह से कंटिन्यूटी बनाकर पढ़ती रहूँगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ मैं कर पाऊँगी, या फिर एक ऐसे फ़ेज़ पर पहुँचूँगी जहाँ से मुझे डिसीज़न लेने में आसानी होगी कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास कर पाऊँगी या फिर नहीं कर पाऊँगी। और अभी सानवी भी काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं, तो मैं बाहर तो जाकर कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है। वैसे मेरे पास डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हस्बैंड साथ में नहीं रहते हैं, आसपास के लोग भी बहुत सारी नेगेटिविटी डाल देते हैं, हमारे अपने भी कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। तो अब मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि अब मैं जिस हिसाब से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, एक बार उस हिसाब से करके देख लूँ और ये सब नॉलेज मेरे काम ही आएगा। अभी फ़िलहाल मैं कुछ कर पाऊँ या फिर ना कर पाऊँ, अगर मैं 1 साल तक अच्छे से पढ़ाई करती हूँ, अगले साल तक सानवी भी 3 साल की हो जाएंगी, तो मैं अगर उनका एडमिशन कराऊंगी तो फिर मैं प्राइवेट टीचिंग के लिए भी तो ट्राई कर सकती हूँ। ये सब नॉलेज मेरे लिए कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास टाइम है, मेरी एज भी है, तो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। वैसे मेरे ड्रीम्स कुछ और हुआ करते थे, पर समय के साथ और परिस्थितियों के साथ सारी चीज़ें बदल जाती हैं। मैं 2015 की पास आउट हूँ ग्रेजुएशन, और अभी 2023 में मैंने बीएड कंप्लीट किया है, तो ये बहुत लंबा डिस्टेंस है। अगर उसके बाद मैं आज इस हिसाब से पढ़ाई कर पा रही हूँ ना, तो ये मेरे लिए ही कॉन्फिडेंस की बात है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये मेरे साथ जो जुड़े हैं ना, उनके लिए भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मोटिवेशन का ही काम करेगा। जैसा कि अभी मैंने आप सभी को बताया कि मैं 2015 की ही पास आउट हूँ और मेरा कॉमर्स स्ट्रीम था ना, तो अब जैसे 7 साल का जब डिफरेंस हो गया ना, तो मुझे ऐसा लगता है उसका मुझे अकाउंट्स का ए भी नहीं आता है, और अगर मैं वो सारी चीज़ें फिर से पढ़ने बैठूंगी ना तो मेरा बहुत सारा टाइम चला जाएगा। फिलहाल अभी मैंने रिसेंटली बीएड कंप्लीट किया है, अभी भी मैं अधिकारी बनने का ही सोच रही थी, पर बहुत सारी चीज़ें अभी पीछे 2-3 महीनों में ऐसी चेंज हुई हैं कि मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे टीचर ही बन जाना चाहिए, और यही मेरे लिए थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। फिलहाल अब टीचिंग भी आसान नहीं रह गई है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए दिन किसी भी एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें घर में रहकर बच्चे के साथ बहुत कुछ अचीव कर लिए हैं अपनी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है, और मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं भी कहीं कुछ अपने सपनों को अचीव कर पाऊँ, मैं भी कहीं लग जाऊँ। जितनी भी मेरी कैपेसिटी है एक बार मैं उतना झोंक कर देख लूँ, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे आगे करना क्या है। अभी मेरी एज भी अंडर 30 ही है। फिलहाल जिसको सेटल्ड होना रहता है वो अंडर 25 सेटल्ड हो जाता है, बट अभी नहीं कर पाई हूँ। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, हर चीज़ मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती, बट फिर भी मैं अपना द बेस्ट देने का ट्राई कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी ना मोटिवेट किया कीजिए और ख़ुद भी मोटिवेट हुआ कीजिए, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सोचा कीजिए, और अगर कोई निकल रहा है ना तो उसको भी निकलने में हेल्प किया कीजिए, क्योंकि ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना ये इतना आसान नहीं है। मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। फिलहाल बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आज भी मैंने 4.5 घंटे की पढ़ाई लगभग कंप्लीट कर ली थी, और अभी सानवी यहाँ पर फ्रेश हो रही है तो मैं चल रही हूँ थोड़ा सा साफ़ सफाई करूँगी, और बैठे बैठे मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए आज के वीडियो ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।